तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं डेली आपके 8:50 में यहाँ पर क्लास आपकी स्टार्ट होती है। और हमने कहा भी है कि आपकी जो टाइमिंग है वो आपके 8:45 से लेके 8:50 के बीच में आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो आप लोग यहाँ पर अपना 8:45 से आप लोग आ सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर है। गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे, वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है, राम राम सभी को, नमस्ते, जय हिंद। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। और थोड़ा बहुत अब आप लोग दशहरे में थोड़ा बहुत लग गए होंगे, है ना। तो पढ़ते रहिएगा, 2-3 दिनों के बाद अपनी आपकी जो क्लासें वो आपकी बेहतर तरीके से दशहरे के बाद आपकी चलनी है ना। यानी दीपावली के पहले काफ़ी चीज़ें आपको कवर करना है, काफ़ी टॉपिक भी आपको कवर करना है। तो इसलिए आपको अभी 2-3 दिन तो आपको नॉर्मल आप लोग भी ऐसे ही, है ना। और हम भी यहाँ पर क्लासें आपको इस प्रकार से हो जाएंगी। इसके बाद बेहतर तरीके से आपकी क्लासें आपके दशहरा से लेके दीपावली के बीच में आपका जो हिंदी का कोर्स है वो हम आपको कवर कर देंगे, है ना। यानी टॉपिक वाइज लेंगे या मैराथन क्लासें कराएंगे, यानी दीपावली के पहले आपको रिविजन करा देंगे, ठीक है ना। क्लियर है। गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सुपरफास्ट तरीके से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आपसे कह रहा है बांगरू भाषा ज्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है। तो बांगरू की अगर बात करते हैं तो ये आपका देखा जाए तो कर्नाटक की तो बातें नहीं है, तो आप कहेंगे सर ये हरियाणा क्षेत्र में है, क्योंकि हम लोगों ने हिंदी के क्षेत्र में इसको पढ़ा है। यानी कि आपका आंसर डी राइट हो जाएगा। चलिए खुश रहिए। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने विकसित किया था। ये 2025 में क्वेश्चन आपके पूछा गया है दोस्तों, याद रखिएगा। हमने कहा कि जो भी आपके 2025 में क्वेश्चन आए हैं उनको हमने लगभग हर सीटों में कुछ क्वेश्चन आपके ऐड कर दिए हैं, ताकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उसी के साथ यहाँ पर आते रहे। आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन आपका है जवाब लगभग सभी का सही है। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखो 1885 में, और ये अंग्रेजी शिक्षा है, और अंग्रेजी शिक्षा है तो ये मैकाले की है, यानी कि आपका आंसर सी हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले आपका आंसर राइट हो जाएगा, मैकाले आपका बनेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 3 को, और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन क्या है। अंतःस्थ मतलब होता है इन वर्णों को बोलते समय जो शब्द निकल के आते हैं, एक प्रकार से वर्ण की आवाज निकलती है वो सीधा पेट से आती हुई प्रतीत होती है। यानी एक प्रकार से अगर हम आपसे बोले कि जब इनको बोलते हैं या र ला, तो जीभ तो बाहर आती है लेकिन तुरंत आपके अंदर की ओर चली जाती है। तो ऐसे शब्द जो बाहर निकलने का प्रयास करते हैं लेकिन तुरंत अंदर की ओर चले जाते हैं, उनको हम लोग अंतःस्थ कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, या र ला वा, यानी ऑप्शन आपका मिल गया फर्स्ट नंबर। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन क्या है। यानी कि अगर हम बोले कि आपके कह सकते हैं जो अल्पप्राण होते हैं वो 20वें स्थान होते हैं किसी वर्ग में, पहला, तीसरा और 5वां स्थान, है ना। अब आप देख सकते हैं का वर्ग में का जो आपका आता है इसमें आएगा, फिर गा आएगा, फिर इसके आपका अंगा आएगा। तो आप कहेंगे सर इसमें देख सकते हैं जो आपका आंसर आ गया है वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर गा जो आपका है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी आपका जो दूसरा और चौथा स्थान होता है उनको हम लोग महाप्राण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 5 में कि घोष वर्ण क्या है। तो हमने कहा सर घोष और अघोष, है ना। याद रखिए घोष को ही हम सघोष कहते हैं और एक होता है अघोष। तो घोष की संख्या जो होती है वो आपकी तीसरा, चौथा और 5वां स्थान होता है, ठीक है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका तीसरा, चौथा, 5वां में तो आपका का हो नहीं सकता है, जा हो नहीं सकता है, टा हो नहीं सकता है, यानी ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से कहेंगे सर घोष जिसको हम लोग बोलते हैं सघोष, क्या बोलते हैं, इसी को सघोष भी बोलते हैं, सघोष भी बोलते हैं। लेकिन अगर हम आपसे पूछे सर अघोष क्या होते हैं, तो अघोष की अगर बात करते हैं तो वो क्या होते हैं, पहला और दूसरा स्थान होता है। क्वेश्चन नंबर आपके 6 में आते हैं। परा उपसर्ग का अर्थ इनमें से है। परा मतलब होता क्या है, यहाँ पर बाहर है, भीतर है, उल्टा है और आपका आसपास है, तो आपके परा यानी कि आप कहेंगे सर इसका मतलब होता है उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है। यानी ऑप्शन अगर आपने सी चुना है तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और आज के टेस्ट पेपर में आप लोगों का टारगेट भी दिया गया है 35 नंबर, तो आप लोग नंबरिंग करते चलिएगा। जो लोग बाद में जुड़ रहे हैं यहाँ पर नंबरिंग करते चलना है, आपको 35 नंबर आपको लाकर दिखाना है तो दिखाना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपसे दिया है 7 नंबर में। गुड इवनिंग, नमस्ते। अधिमानता में जो आपका उपसर्ग है आपका कौन है, अधिमानता। तो हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए तो उपसर्ग है, उपसर्ग क्या होता है, एक शब्दांश होता है। सबसे पहली बात ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2025 में कि जो उपसर्ग है या प्रत्यय ही आपके होते क्या हैं, तो इनको हम लोग शब्दांश कहते हैं। ऑप्शन में 4 चीजें आपकी थी, शब्द कहते हैं, वाक्य कहते हैं, तो आप कहेंगे सिर्फ शब्दांश कहते हैं। और याद रखिए जो उपसर्ग होता है वो मतलब पहले, यानी जो छोटा होता है जो पहले होता है, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, अधि बन जाएगा। नमस्ते भैया, नमस्ते। क्वेश्चन आपका 8 है। तन शब्द का लिंग निर्धारण करना है। हमने कहा वैसे तो 3 तरीके से हम लोग
स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का निर्धारण कर सकते हैं। लेकिन जो प्रचलित आपका है कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपके सर्वनाम से जल्दी आपका निकल के आता है, क्योंकि अधिकतर जो शब्द आपके होते हैं वो सर्वनाम से ज्यादा सटीक रहते हैं। बाकी तो आप लोग विशेषण से भी कर सकते हैं और यहाँ पर देखा जाए क्रिया से भी कर सकते हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तन जो आपका है वो कैसा है, तो आप कहेंगे सर ये पुल्लिंग है, यानी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है। तो हमने कहा सर देखा जाए तो उत्तम पुरुष सर्वनाम में जो आता है ना, ये आपके पुरुषवाचक में, क्योंकि पुरुषवाचक तीन भाग में होता है। एक तो आपके यहाँ पर देखा जाए तो उत्तम पुरुष होता है, फिर आपका मध्यम पुरुष होता है, तीसरा कौन होता है, तीसरा होता है जो आपका अन्य पुरुष होता है, तीसरा आपका अन्य पुरुष होता है, इसलिए ऑप्शन आपका सी जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन 2025 में से ऐसा पूछा गया है कि सदा एक वचन में होता है, यानी याद रखिएगा जैसे आपका दिया है यहाँ पर आंसू दिया गया है ना, यहाँ पर आपका प्रत्येक दिया गया है ना, तो आप कहेंगे सर 10 नंबर की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका आंसर किसके साथ जाएगा। प्राण तो आपके होते हैं हमेशा बहुवचन में आपके होते हैं, कक्षा भी आपके देखा जाए तो आपके बहुवचन में होती है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए जो आपका बी नंबर है, यानी प्रत्येक, प्रत्येक जो आपका है सदा एक वचन में होता है, क्योंकि सदा शब्द लगा दिया है, सदा शब्द लगा दिया है, आप कहेंगे सर ये प्रत्येक आपका आ गया है। बाकी देखा जाए तो सदा एक वचन में, जैसे आपकी जनता होती है, जनता एक वचन में ही होती है, भीड़ जो आपकी होती है वो भी एक वचन में ही होती है। साथ में देखा जाए जो आपकी चाकू है तो चाकू का बहुवचन चाकू ही होता है, अगर पूछ ले चाकू बहुवचन तो बहुवचन ही होता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका दिया गया है 10 नंबर में, निम्नलिखित में से क्या एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक जो सर्वनाम है यहाँ पर बताना है, आपका जो आंसर आएगा इनमें से क्या हो जाएगा, निश्चय क्या होता है। चलिए वेरी गुड, यहाँ पर अगर बात करते हैं सर जो आपका निश्चयवाचक है, तो निश्चयवाचक है यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा यह मेरा घर है, वह उसका घर है, यानी कि आप कहेंगे सर जब भी कभी शब्द में यहाँ पर यह दिया गया हो है ना, और वह दिया गया हो, ये दो शब्द आपके ऐसे होते हैं जो आपके निश्चय को दर्शाते हैं, यानी जैसे यह मेरा घर है वह तुम्हारी किताब है ना, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका सी के साथ बिल्कुल सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दया है, दानी किस प्रकार का विशेषण है। हर व्यक्ति दानी नहीं होता है ना, उसके पास पैसे भी होते हैं लेकिन वो दान नहीं करता है। जैसे इस क्लास में है कि फ्री चीज में, यानी कि आप लोग चाहो तो हमारा सपोर्ट फ्री कर सकते हैं, आप घर बैठे जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपका भला कर रहे हैं, तो आप भी घर बैठे चाहे तो हमारी क्लास को लाइक कर सकते हैं और यही आपका सपोर्ट है। लेकिन फिर भी बहुत लोगों के अंदर कुछ प्रकार की घृणा होती है, यानी वो ये चीज नहीं करना चाहता है, और जिसके अंदर ये गुण होता है तो आपके तीसरी गुण है, यानी कि आपका आंसर बी हो जाएगा, ये गुणवाचक है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 13 दिया गया है, छोटा निम्नलिखित में से किस प्रकार का विशेषण है। छोटा किस प्रकार का विशेषण है, यहाँ पर 13 नंबर आपको देना है। तो हमने कहा छोटा, लंबा, छोटा है ना, तो आप कहेंगे सर व्यक्ति एक समान तो होते नहीं है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर छोटा, ये भी आपका आएगा गुण के साथ आएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा, दोस्तों याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए फ्री में अगर आप दे सकते हैं तो भी भिखारी हैं, तो इसका मतलब है आप लोग भिखारी ही रहिए। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन आपसे दिया गया है, देखो लाइक तो आप लोग फ्री में कर सकते हैं घर पे, फिर भी कह रहा हूँ हम सर जी हमारे पास भिखारी हैं, यानी होते हुए भी अगर आप दान नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब सबसे बड़ी गिनती जो हम कर रहे थे वो आपकी ही गिनती है। क्वेश्चन आपका 14 है, निम्नलिखित में से आकाश शब्द का है ना, आकाश शब्द से बनने वाला विशेषण इनमें से क्या होगा। हमने कहा सर आकाश का विशेषण होता क्या है। चलिए खुश रहिए, ईश्वर सफल बनाए। देखो आकाश का विशेषण हमने कहा है, तो आप कहेंगे सर आकाश का देखो आकाशी दिया है और ये आकाशी आपका दिया है, आकाश गंगा नहीं होगा, आसमान विशेष होगा, मतलब ये भी नहीं हो सकता है, तो आपके पास जो बनेगा वो बेस्ट से बेस्ट आंसर क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर ये आकाशी बिजली होती है। क्यों, क्योंकि हमको क्या करना है, जब हमको विशेषण होता है यानी कि हमको उसको तुलना करना होता है कि आकाश है तो इसका अगर हम तुलना कर दें तो तुलना होगा क्या, आकाशी बिजली, इसके साथ कोई संज्ञा जोड़ दीजिए तो आप कहेंगे आकाशी बिजली होती है, और ये आकाशी नहीं लगता है, ना कि आकाश गंगा बिजली होगा, यहाँ पर होगा आकाशी बिजली है ना। तो ये कहेंगे सर जब शब्द को संज्ञा के साथ जोड़ देते हैं और अगर उसका गुण बताने लगे, यानी वही इसका आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर है, आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपसे अगला दिया गया है कि अपूर्ण क्रिया के लिए जो संज्ञा या अथवा विशेषण प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं। तो क्रिया अपूर्ण क्रिया दिया गया है, यानी जो क्रिया आपकी अधूरी होती है ना, तो वो यदि संज्ञा है या सर्वनाम है तो उन्हें हम लोग क्या कह सकते हैं 15 नंबर में। अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है, आपका जवाब बिल्कुल बेस्ट आंसर आना चाहिए, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए बताइएगा, अपूर्ण क्रिया के लिए जो संज्ञा अथवा विशेषण शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, अगर आपने यहाँ पर
तुक्का भी मारा है। वैसे मारा जाए तुक्का तो इसी प्रकार से मारना चाहिए, तुक्का मारना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है अकर्मक क्रिया धातु ये हम लोग पढ़े हैं, लेकिन ऐसा शब्द कभी नहीं पढ़ा है। जब भी हम धातु पढ़ते हैं तो आप ये शब्द नहीं पढ़े होंगे, ना ही अकर्मक में पढ़े होंगे। दुरुक्ति वाला कोई मतलब नहीं होता है। तो आप कहेंगे अगर तुक्का मारे तो आप यही मारेंगे सर ये पूरक है, क्योंकि यहाँ पर आंसर आपका आ रहा है फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा। यानी शब्द की क्रिया के अर्थ को पूरा करते हैं उनको हम लोग कहते हैं, तो आपका आंसर फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है और आपसे कह रहा है कि क्रिया के जिस रूप में वर्तमान में क्रिया होने का संदेह हो, यानी जब संदेह दिया हो और क्रिया आपकी वर्तमान में हो तो आप कहेंगे सर ये आपकी वर्तमान में ही होना चाहिए। यानी वर्तमान ये है और ये वर्तमान है, सामान्य दिया नहीं है, यहाँ पर भविष्य होगा नहीं, भूत होगा नहीं, संदेह है, यानी कि ऑप्शन आपका फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 17 में और आपसे कह रहा है मनोभाव के अनुसार हटो शब्द का कौन सा विस्मयात बोधक आपका दिया है 17 नंबर में। 17 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखो मनोभाव के अनुसार हटो, है ना, हटो ये क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा। यहाँ पर हमने कहा सर हटो शब्द आपका दिया है, यहाँ पर विस्मयात दिया है, धिक्कार दिया है, चेतावनी और आपका संबोधन है। यहाँ पर देखा जाए तो सभी शब्द जो आपके हैं सभी विस्मयात बोधक है, सभी विस्मयात बोधक हैं। लेकिन अगर हम बोले ये शब्द जो आपका है वो किस में आएगा, तो ये चेतावनी दे रहे हैं ना, धिक्कार शब्द नहीं होता है, धिक्कार शब्द होता नहीं है, याद रखिएगा, याद रखिए धिक्कार शब्द नहीं करते हैं हम लोग जब पढ़ते हैं। आपके हटो शब्द में ये धिक्कार शब्द नहीं, ये आपकी चेतावनी है। हटो ये चेतावनी दी जा रही है, हटो यहाँ पर सायरन बजने वाला है, यहाँ पर ये होने वाला है, हटो यहाँ से खतरा है, हटो यहाँ से ये है, यानी चेतावनी होती है, धिक्कार नहीं होता है। हटो धिक्कार है ये क्या मतलब होता है, हटो धिक्कार है ये क्या मतलब है। इसका अगर अर्थ को जोड़ा जाए तो क्या बनेगा, हटो धिक्कार है नहीं, आप कहेंगे हटो यहाँ पर घटना घटित होने वाली है, यानी कि वार्निंग जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वार्निंग, आपका आंसर सी राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ। यानी कि शब्द को जोड़ कर भी देख लिया करें कभी कभी कि शब्द को हम जोड़े तो कैसे जोड़े। क्लियर है। कब धिक्कार बताएं, कभी ऐसा क्वेश्चन ही नहीं बताएं, ठीक है, झूठ ना बोलो, ऐसा कभी क्वेश्चन ही नहीं आया अभी तक, हो गया कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है। अगर ऐसा आया हो तो स्क्रीनशॉट बता दीजिएगा हमको, ठीक है। कभी ऐसा अगर आया हो तो स्क्रीनशॉट लेकर हमको भेज दे जाना, व्हाट्सएप नंबर तुम्हारे पास होगा, टेलीग्राम भी आपका है, ठीक है ना। शब्दों को जोड़ रहे हैं तो शब्दों को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। संबोधन नहीं आपका है, डी क्यों नहीं होगा, क्योंकि संबोधन मतलब होता है जब हम कोई शब्द से संबंध करते हैं, या हम लोग ये कह सकते हैं कि एक प्रकार से संबोधन ये लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है आकार कैसा है ना, आकार कैसा है। यहाँ पर हटो शब्द को विस्मय में ले सकते हैं, यानी कि आप विस्मय जो स्थायी भाव होता है वो क्या इसमें होता है, क्या संबोधन हम लोग यहाँ पर कहेंगे चेतावनी के लिए आपका हटो शब्द, इसका मतलब कहने का अर्थ ये कह रहा है, ठीक है ना। क्लियर है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 दिया गया है, आपका दिया गया है निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य इनमें से कौन है। चलिए गलत हो गया तो कह रहे हैं सर जी इसको पहले आपने ऐसे बताया था, है ना। हम इतने मॉडल पेपर सॉल्व कराते हैं, आपको मालूम होगा कितने सॉल्व कराते हैं। अगर क्वेश्चन नया होता है तो बता देते हैं, और अगर पुराना हुआ तो भी बताते हैं, ठीक है। मतलब हम ही से पढ़ रहे हो, हम ही से सिखा रहे हो, है ना, हम ही को ज्ञान दे रहे हो, क्या बात है। चलो आइएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 18 है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य इनमें से कौन सा है। हमने कहा मिश्र वाक्य को तो बहुत बार बताया गया, इसकी पहचान भी बताई गई है ना। क्लियर है। तो हमने कहा सर उसे लूटने की अतिरिक्त पीड़ा भी गया, उसे लूटने के अतिरिक्त, देखो रण में सेनापति को वीरगति दिखाने के कारण राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र प्रदान किया। कह रहे सर मेरा मित्र आया और हम दोनों सैर करने चल पड़े। फिर दिया गया है उसने मान लिया कि दोष उसका है ना। अब राहुल दोष मान लो कि आपका दोष है, दूसरे से भिड़िए ना, है ना, दूसरे से मत भिड़िए, क्योंकि हमने पढ़ाया है, हमको मालूम है कि कहीं ऐसा नहीं पढ़ाया गया है। तो अपनी जो कह सकते हैं गुस्सा है वो दूसरे पर मत निकालिए, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जो आपका बदल था वो हमने नहीं पढ़ाया था, ठीक है। तो फालतू में दूसरे से मत लड़िए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका जो दिया है आपका डी, उसने मान लिया कि दोष उसका है, यानी कि आपका की शब्द से दिया है, यानी मिश्र वाक्य आपसे पूछा गया था, मिश्र आपका आंसर मिल चुका है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 19 नंबर में, जिस पर आक्रमण ना किया गया हो उसे हम लोग क्या कहते हैं। 19 नंबर आपको दिया है। भाई ये सीरीज हमने बताया कि इस सीरीज में जो क्वेश्चन आपके ऐड किए गए वो हमने ऐड किया है, ठीक है। ये जो चीज पढ़ाई जा रही है आपके लगभग आपके 10 दिनों से, है ना, जो चीज पढ़ा रहे हैं उन क्वेश्चनों को हमने ऐड किया है, और आपकी सीरीज में कभी हमने पढ़ाया नहीं। इन क्वेश्चनों को अभी नया लेटेस्ट हमने ऐड किया है, ये जो आपको मॉडल पेपर आपका है, ठीक है। जब नया ऐड किया है तो आपका हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। देखो ये जो क्वेश्चन है 19 नंबर में कि जिस पर आक्रमण ना किया गया हो, इसको तो आपने बहुत बार पढ़ा है, ठीक है। चलिए पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, बातें कम करिए नहीं लंबी क्लास हो जाएगी, ठीक है।
लंबी क्लास हो जाएगी, इसलिए बातें न करके थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर दिया गया है सर जिस पर आक्रमण न किया गया हो, यानी 19 नंबर दिया है, तो आप कहेंगे सर ये होता है अनाक्रांत, यानी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है स्पर्शजन्य बीमारी, यानी ऐसी बीमारी है जो स्पर्श करने से ही हो जाए, यानी ऐसी बीमारी को हम लोग बोलते हैं क्या, यहाँ पर संक्रमणीय होती है या संक्रामक, क्या बोलते हैं, तो कहते हैं ये रोग जो है संक्रामक रोग है ना, क्या बोलते हैं, संक्रामक रोग है। यानी अगर इसको भी रोग के साथ अगर जोड़ो तो ये मजा नहीं आएगा, मजा किरकिरा कर देगा। संक्रमित रोग, ये संक्रामक शब्द शुद्ध होता है, संक्रामक, यानी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कह रहे देखने की इच्छा है ना, हमें देखने की इच्छा हो रही है, प्रबल इच्छा हो रही है, तो देख लेते हैं ऑप्शन में। आप देखिए देखना मतलब होता क्या है, देखने का मतलब होता है यहाँ पर देखिए, जैसे दृश्य सिर्फ नॉर्मल शब्द आपका है, अभिप्सा मतलब लालसा होती है, तो यहाँ पर जो आपका दिया है जैसे चक्षु होता है ना, जैसे बुभुक्षा होता है, वैसे आपका दिदृच्छा जो आपका दिया है ये होगा, इसका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन जो आपसे दिया गया है कि सर देखने की इच्छा, यानी इसे बोलते हैं दिदृच्छा, ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा, याद रखिए। दृश्य मतलब सिर्फ देखना होता है, अभिप्सा मतलब इच्छा होता है, तो आप कहेंगे सर ये ऑप्शन फर्स्ट के साथ जाएगा। गूलर का फूल होना, इस मुहावरे का अर्थ देना है, यानी कि 22 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर गूलर का फूल आपको दिखाई दिया है क्या, किसको दिखाई दिया है, दिखाई दिया है, यानी जो चीज आपको दिखाई न दे या कभी कभी दिखाई दे, जैसे आपके जीवन में महाकुंभ 144 वर्षों के बाद आया है, यानी ये दुर्लभ है, आपका जन्म एक ही बार होगा, यानी एक ही इस जन्म में एक ही बार देख पाएंगे, तो ये दुर्लभ वस्तु होती है ना, जो जल्दी आपको दिखाई न दे, यानी बोलते हैं दुर्लभ नक्षत्र है, ऑप्शन आपका फर्स्ट बनेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन दिया गया है बहुत कंजूसी का आशय करने के लिए, यानी बहुत कंजूसी क्या होता है, बहुत कंजूसी ये होता है कि जैसे ऑनलाइन पढ़ रहे हो है ना, तो कहेंगे सर जी पढ़ाई भी हो जाती है, पैसा भी नहीं लेते हैं, नेट का प्रयोग भी यही हमने शॉर्ट वीडियो में देख लेते हैं, है ना। आप कहेंगे सर 23 नंबर है, और 23 की बात करते हैं तो चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, यानी बहुत कंजूसी, यानी ऑप्शन आपका फर्स्ट नंबर है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया उपयुक्त समास चिन्हित करना है, और हमने कहा पथ भ्रष्ट दिया गया है, और पथ भ्रष्ट दिया है तो आप कहेंगे सर पथ से भ्रष्ट हुआ है, यानी अपने रास्ते से अलग हुआ है, और जब अलग हुआ है यानी कि आप कहेंगे सर ये आपका किस में आएगा, तत्पुरुष समास में, वो भी कौन से, तो आपके अपादान में आएगा, अपादान में आएगा, क्योंकि अपने रास्ते से वो भटक चुका है। क्वेश्चन दिया सज्जन शब्द में समास क्या है, सत्य है जो जन, यानी यहाँ पर देखा जाए तो सत्य है जो शब्द आपका लग गया है, इसको तोड़ने में है जो शब्द लग गया है, यानी कि आप कहेंगे सर ये कर्मधारय समास में आएंगे। हमने कहा जब उसके गुण की बात हो रही है, और सत्य और जन, यानी कि यहाँ पर आंसर आपका बी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन आते हैं अगला, कह रहे सही वर्तनी आपको बताना है, त्रिदोष कैसे लिखेंगे, यहाँ पर बताइए त्रिदोष, ये तो गलत हो जाएगा, त्रिदोष ये गलत हो जाएगा, बस आपके पास या तो ये वाला सा लगा होगा, ये तो ये सा लगा होगा। 26 नंबर बता डालिए जल्दी से, कौन से ऑप्शन को लॉक कर दें भाई, 3 नंबर, यहाँ पर ये सी नंबर आपका सही है, लगा दीजिए निशान, आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर लिखित दिया गया है ना, ऊपर लिखित दिया है, और ऊपर लिखित की बात करते हैं तो आप देख लीजिएगा आपका सही आंसर किस में जाएगा। बड़ी री तो होगी नहीं, यानी बड़ी री जामिले हटा दीजिएगा, जैसे ये री है और ये री हटा दीजिएगा। ऊपर लिखित, ऊपर, ऊपर ही लिखित होता है क्या, ऊपर, यानी ऑप्शन आपका बी बनेगा। रा में जो मात्रा है वो छोटी की आएगा, यानी ऑप्शन आपका बी बन गया है। दिए गए वाक्य में से शुद्ध वाक्य आपको छांटना है, और आपसे कह रहा है मेरे जूतों शब्द को पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है भाई, मजा नहीं आ रहा है, वह शायद से मजा नहीं आया, वह शायद आ जाए, है ना, ये भी मजा नहीं आया है। गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे, सही है, ऑप्शन आपका सही आएगा, क्योंकि चाकू से बच्चे को नहीं काटना है, चाकू से फल को काटकर है ना बच्चे को खिलाना है, यानी ऑप्शन आपका सी के साथ चला जाएगा। कह रहे कौन शब्द है जो एकत्र का विलोम होता है, एकत्र मतलब कोई चीज को हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे सब एकत्र कर रहे हैं, यानी कलेक्ट जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कलेक्ट कहते हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर इसका हो जाएगा विकीर्ण हो जाएगा, यानी एकत्र किए हैं तो इसका विकीर्ण यानी दूर दूर आपका हो जाएगा। एकत्र और संकीर्ण ये पर्यायवाची है, संकीर्ण मतलब भी पास पास होता है, इसका विकीर्ण मतलब दूर दूर हो गया, तो ये ऑप्शन आपका बी के साथ जाना है। क्वेश्चन दिया गया है भूगोल का विलोम क्या हो जाएगा, भूगोल, यानी यहाँ पर जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी के जो भूगोल है, यानी पृथ्वी के ऊपर जो गोल पृथ्वी है उसके यहाँ पर अध्ययन की जा रही है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर है आपका होगा क्या, तो आप कहेंगे सर खगोल होता है ना, यानी भू के अंदर, जमीन के अंदर भी जो जानकारी रखे उसे खगोल शास्त्र कहते हैं, तो आप कहेंगे भूगोल, और यहाँ पर आपका खगोल। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन शब्द है जो सौभाग्य का विलोम होता है, सौभाग्यवती भवा, तो आप कहेंगे सर इसका विलोम क्या हो सकता है, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, है ना, सौभाग्यवती यानी आशीर्वाद देते हैं, तो भैया कोई कोई ऐसा होता है ना जो आशीर्वाद नहीं देता है ना,
तो यानी कि आपको हो जाएगा दुर्भाग्य, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो आएगा वो आपका सी राइट हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आएगा क्वेश्चन नंबर आपके अगले की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है सर जी ये बताइएगा पत्नी शब्द के पर्यायवाची क्या है। पत्नी जो आपकी होती है, बताइएगा पत्नी के पर्यायवाची क्या हो सकते हैं। पत्नी के पर्यायवाची बताना है, ढेरों हो जाएंगे, है ना। यहाँ पर देखा जाए सुहागन भी होता है, विवाहिता भी होता है ना, सधर्मचरणी होता है, अर्धांगिनी भी होता है। यहाँ पर आप कहेंगे सर इसमें से देखिए इनमें से बताइए कौन बनेगा। विभावरी हो सकता है क्या, चंचला हो सकता है क्या, तनुजा हो सकता है, नहीं हो सकता है। आप कहेंगे सर भार्या और प्राण प्रिय, यानी जो पत्नी होती है वो अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रिय होती है, इसलिए आपको कहना है ऑप्शन सी नंबर है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है और आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द है जो आकाश का पर्यायवाची है। आकाश है और यहाँ पर आपका व्योम है, यानी आप जो आंसर है वो फर्स्ट नंबर है राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्योम। व्योम जो आपका है वो आपका नव व्योम, आपका आकाश वही तो आपका है। तम अंधेरा होता है, धरा मतलब पृथ्वी होता है। अगला क्वेश्चन दिया है 34 में, इनमें से कौन शब्द है जो उपस्थिति का पर्यायवाची शब्द नहीं है। उपस्थिति मतलब प्रेजेंटी, है ना, बोलते हैं प्रेजेंट सर, प्रेजेंट मैडम। यानी कि अगर हम बोले सर जी प्रेजेंट को हम लोग क्या क्या कह सकते हैं, तो प्रेजेंट मतलब होता है हम विद्यमान है सर, है ना, क्लास में हम विद्यमान है, हम इसको क्या करते हैं प्रस्तुत कर रहे हैं, यानी प्रेजेंट है। हाजिर हैं, जी सर हाजिर हैं। ये जो तैयार मतलब रेडी होता है ना, तैयार मतलब रेडी है, और उपस्थिति मतलब प्रेजेंट है, तो अभी तो ये पहुंचे नहीं है ना, अभी तैयार हो रहे हैं, यानी ऑप्शन आपका बनेगा एक के साथ। थाली का तत्सम क्या होता है, चलिए थाली और इस थाली, है ना। यहाँ पर देखा जाए 35 नंबर में, तो आप कहेंगे सर इस थाली जो ऑप्शन है फर्स्ट नंबर है राइट हो जाएगा। जैसे कंधा होता है, कंधा का स्कंद होता है, वैसे यहाँ पर भी आपका हो जाएगा। चना का तत्सम बता दीजिए जल्दी से, चना का तत्सम होता क्या है, चना का तत्सम क्या होता है। तो आप कहेंगे सर चना का जो तत्सम होता है वो चाणक नहीं होता है, चड़क होता है। चड़क कहाँ पर है, ऑप्शन आपका सी दिया गया है। ऊन तत्सम रूप बताना है, ऊन का तत्सम क्या होता है, ऊन का तत्सम क्या होता है जल्दी बताओ। उड़ होता है भैया, शब्द को समझिए, ऊन और उड़ मतलब शब्द निकले तो एक जैसे ही निकलेगा। ये उड़न कहाँ लगेगा, ये उड़ लिखा तो है, शुद्ध शुद्ध लिखा है। ऊन और उड़, ना का परिवर्तन आड़ा में हो गया, ऑप्शन सी हो गया, ध्यान नहीं दिया है। आइएगा क्वेश्चन 38 में, गीतांजलि का शब्द संधिविच्छेद करना है, शब्द तो शुद्ध निकलना चाहिए। यानी कि यहाँ पर अगर बोलेगी गीत, है ना, क्या दिए गीत है, और यहाँ पर अंजलि, अंजलि गलत होता है, यानी ये जो शब्द ही लिखा है ये आपका गलत लिखा है। और यहाँ पर देखो लिखा है अंजलि, ये शुद्ध होता है, यानी अंजलि जो शब्द होता है ये शुद्ध होता है। अंजन पुत्र पवन सुतनामा, है ना, तो आप कहेंगे सर ये आपका आंसर डी राइट हो जाएगा, गीत धनंजलि बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 39 और आपसे कह रहा है पर्वतारोहण का सही संविच्छेद करना है। यानी पर्वत में रोहण, आरोहण, आरोहण मतलब कह सकते हैं चढ़ने के लिए, यानी कि अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर, अच्छा सर स्वर्ग रोहण लिखा है, हम पर्वत रोहण बोल रहे हैं, स्वर्ग रोहण लिखा है, यानी स्वर्ग तो आपको निकलना ही निकलना है, स्वर्ग तो होगा नहीं, ये होगा नहीं। आप कहेंगे सर ये ऑप्शन होगा स्वर्ग धन आरोहण, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखो दिया है हम सब एक दूसरे मदद करनी चाहिए, है ना, आप सबको भैया मदद करना चाहिए, फिर भी आप लोग मदद नहीं करते हो, मजा नहीं आता, है ना। देख सकते हैं इतने लोग जुड़े हैं लेकिन क्लास में लाइक की संख्या नहीं है, यानी जो चीज आप फ्री में दे सकते हैं उसमें भी कंजूसी कर रहे हैं, तो दुनिया में आपको तो फिर महाकंजूस घोषित करना चाहिए, क्या बात है। चलिए हमने कहा सर जी हम सबको एक दूसरे की मदद करना चाहिए, ये ऑप्शन आपका डी वाला बनेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आजकल हिंदी पत्रिका का प्रकाशन कौन है, चलिए बताना है आजकल हिंदी पत्रिका का प्रकाशक कौन है। यानी जो आजकल है ये पत्रिका का नाम है, ये पत्रिका का नाम है, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों ये प्रकाशन विभाग के द्वारा होता है, जो कि आपका जो आंसर बनेगा वो राइट हो जाएगा, प्रकाशन विभाग हो जाएगा, भारत सरकार का जो प्रकाशन विभाग है, ये आंसर आपका बनेगा फर्स्ट नंबर, है ना। नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको नया मिला होगा और यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है ना, इसलिए आपको इस क्वेश्चन को ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 42 में और आपसे कह रहा है शिव का कौन सा अर्थ नहीं है। शिव मतलब होता है क्या, शिव मतलब हर हर महादेव, है ना, पशुपति महादेव। शंकर जी होता है चक्रपाण, चक्र है जिनके पाणी में यानी हाथ में, यानी भगवान विष्णु की बात करते हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब आप बताइएगा ये सही अलंकार इनमें से कौन है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब आप बताइएगा कौन सा अलंकार हो सकता है, जल्दी से बताइएगा। हमने आपको देखो, हमने कहा कि हमारे पढ़ाने से आप लेक्चरर नहीं बन सकते, इस बात को लिख लीजिए अपनी कॉपी में, लेकिन हमारे पढ़ाने से आप कंपटीशन जरूर फाइट कर सकते हैं, ये भी लिख लीजिएगा। क्योंकि हमने आपको बताया
कि लेक्चरर बनाना है मतलब छोटी छोटी बारीक आप लोग पढ़ते ही नहीं हो, ना हम पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं ना आप पढ़ने का प्रयास करते हो। जब करते हैं तो आप पढ़ने नहीं देते, बोलते आगे बढ़ो। लेकिन हमने आपको कुछ ट्रिक जरूर बताया है। अगर हम ऑप्शन को देखो उपमा में, तो उपमा में आपका सम, समान ऐसी चीजें होती है जब समता की जाती है। तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो यहाँ पर ऐसा राम रतन कोई समानता नहीं हो रही है कि राम और रतन जैसे हैं। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार में आपके कुछ शब्दों की बात किया है हमने। उत्प्रेक्षा अलंकार में मन मानो जन जानो ये शब्द होते हैं, अनुप्रास अलंकार में वर्ड होते हैं, और रूपक अलंकार में जरूर बताया है कि जब कुछ ना मिले, जब कुछ ना समझ में आए, जब समझ लो वो रूपक अलंकार ही है, वो रूपक अलंकार ही है, याद रखिएगा। हमने कहा सर जी पायो जी मैंने राम रतन, है ना, राम रतन जो आपका दिया है, यानी राम और रतन, रतन आपके पास होंगे, है ना, ये आप दूर कर सकते हैं। तो राम रतन ये आपका एक छोटा सा यहाँ पर है कि जो उपमेय और उपमान एक साथ आपको मिल चुके हैं। तो यहाँ पर देखा जाए ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी जो उपमेय होता है और उपमान होते हैं एक साथ आपको मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है काली घटा का घमंड घटा। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर शब्द रिपीट हुए हैं, और जब शब्द रिपीट होते हैं, शब्द रिपीट होते हैं, याद रखिए अगर शब्द रिपीट होते हैं तो फिर आपका होता है यमक अलंकार, है ना। और जो वर्ण रिपीट होते हैं तब आपका होता है आपका कौन सा, तो आपका अनुप्रास होता है। जब वर्डों की गिनती होती है तब आपका अनुप्रास होता है। तो यहाँ पर शब्द रिपीट हुए हैं, यानी कि आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए कोई ऑप्शन यमक अलंकार दिया है, ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है कि अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली आंखों में भरे विहावरी, यहाँ पर रस कौन सा है। चलिए 45 की पहचान करिए, तुक्का मारिए या कुछ भी मारिए, लेकिन थोड़ा सा दिमाग से काम लेंगे। अगर हम थोड़ा सा दिमाग से काम ले तो हो सकता है कि इस क्वेश्चन को हम लोग सही कर सकते हैं। थोड़ा बहुत 50% तो तुक्का मारने का प्रयास हम कर ही सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा आपकी 45 में, चलिए अधरों में राग अमनंद पिए, ठीक है, मतलब यहाँ पर आपसे राग भी दिया गया है और पीने के यहाँ पर दिया है, वो असर रस होगा नहीं, शांत रस आपका हो सकता है शांत, लेकिन करुण रस आपका नहीं होगा। फिर दिया है अलकों में मलजे बंद किए, तू अब तक सोई है ली आंखों में विहाग री, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो आंखों से भरे एक मुहावरे में आपका होता है, आकर्षक के लिए होता है, और ये आकर्षक यानी श्रृंगार के साथ जाएगा, यानी ऑप्शन यह आपका बनेगा हलवा। देखो निस्दिन बरसत नयन हमारे, है ना, आपके नयनों से यहाँ पर बरसात रूपी यहाँ पर हो रहे हैं, आपके आंसू निकल रहे हैं, यानी कब निकल रहे हैं, क्या निकल रहे हैं, आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो दिया है संयोग श्रृंगार, विप्लव अद्भुत रस है और आपका वासल रस है, यानी 46 नंबर की बात करते हैं तो आपका होगा क्या होगा, वेरी गुड, संयोग श्रृंगार, श्रृंगार नहीं होगा, संयोग नहीं होगा, क्योंकि निस्दिन बरस रहे हैं। हमने कहा कि जो एक होता है कौन, वियोग श्रृंगार, क्या है, वियोग श्रृंगार, और एक होता है करुण रस। ये जो ऑप्शन में अगर होता तो 50% लोग करुण रस में जाते और 50% लोग जो होते हैं वियोग में जाते, लेकिन हमने कहा निस्दिन बरसत नयन हमारे, यानी कि जब भी कभी करुण रस होता है, वो जैसे कोई व्यक्ति कितना भी आपका सहयोगी है, कितना भी आपका घर का हो, कितना भी आपका हो, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो आप 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल तक, है ना, उसको सोचेंगे और इसके बाद रोएंगे, लेकिन इसके बाद फिर से आप वही हो जाएंगे। लेकिन अगर मान लो कि आपको अगर प्यार हो गया ओरिजिनल वाला और इसके बाद आपका ब्रेकअप हो गया, जब जब याद सताएगी आंखों में आंसू आएंगे, तो यानी कि वहां पर जब निस्दिन की बात होता है, यानी कि ये आपका वियोग होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये वियोग श्रृंगार में एक उसका एक कह सकते हैं पार्ट में होता है विप्रलभ अलंकार, यानी कि बचा हुआ ऑप्शन आपका भी हो जाएगा विप्रलभ अलंकार हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है, आएगा क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि सर मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है, मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है, यानी कि अगर हम बात करते हैं 47 में, तो आप कहेंगे सर 47 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा क्या, 2 ही प्रकार की तो होती है, 2 ही प्रकार की तो हमने बताया है भाई, है ना, यहाँ पर 2 ही प्रकार तो बताया है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखो एक सिंगल मात्रा होती है, एक डबल मात्रा होती है, 2 ही तो आपको पढ़ाया गया है, तो आप कहेंगे सर आंसर आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा, दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपसे दिया गया है 48 नंबर में, कह रहा है यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में क्या लिखेंगे। जो भगवान को मानता है ना, वो भूत को भी मानता होगा, याद रखिएगा, ठीक है। आज के जमाने में सब कुछ है, ना मानने वाले कोई बात नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में क्या करेंगे, पूजनी करेंगे, अपने मित्र को पूजेंगे। आज के जमाने में तो बिना संबोधन के कोई बोलता भी नहीं अपने दोस्तों को, अगर ओरिजिनल दोस्त है ना, तो पूजनी तो हो ही नहीं सकता है। 3 कहां से होंगे, 3 मात्रा कौन सी तीसरी मात्रा है बताओ,
बताओ तीसरी मात्रा बताओ। अगर आप 3 कह रहे हैं तो 3 कौन सी मात्रा होती बता डालो जल्दी से, जल्दी बताओ। मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है बताओ, कौन से आप तीसरी वाली पढ़े हैं, हमको थोड़ा बताओ जरा, हम भी पढ़ लें। कौन सी मात्रा है तीसरी वाली, प्रयोग करते हैं, बताओ तो हम बड़े उत्सुक हैं। हम बड़े उत्सुक हैं कि तीसरी मात्रा आपने जो पढ़ी है वो कौन सी पढ़ी है, थोड़ा हमको भी बता दीजिएगा। ऐसा नहीं कि हमको सब कुछ आ रहा हो सकता है कि ना आ रहा हो, क्योंकि हम मनुष्य ही हैं, भगवान तो है नहीं है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हो सकता है जो चीज़ हमको ना पता वो आपको पता हो सकता है, क्योंकि आज के समय डिजिटल जमाना है और सब कुछ है, किताबें भी बड़ी बड़ी होती हैं। लेकिन तीसरी हमको बता दो जरूर, ठीक है, चाहे जैसे बताओ। चलो आइएगा क्वेश्चन। संबोधन में जब हम मित्र की बात करते हैं संबोधन में, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखो बोलते हैं ना पूजनीय होगा नहीं, महोदय नहीं होगा, क्योंकि महोदय होता है जब अपरिचित लोग होते हैं। आदरणीय मित्र नहीं बोलेंगे, है ना। आज के समय बोलते हैं प्रिय मित्र, क्या बोलते हैं, प्रिय मित्र। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है सर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बकरी किस विधा की रचना है, ये बताइएगा कि बकरी जो है वो किस विधा की रचना है। चलिए यहाँ पर बताइएगा आपका 49 नंबर है, वो आप कहेंगे सर बकरी एक नाटक है, यानी बकरी जो है एक नाटक है जिसकी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने किया था, है ना। और बकरी में 2 अंक और प्रत्येक अंक में 3 दृश्य दर्शाए गए, यानी जो ऑप्शन है वो आपका डी राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया 50 नंबर में और आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सी है जो निराला की काव्यकृति नहीं है। भाई साहब निराला की काव्यकृतियां बहुत पूछी जाती हैं, अनामिका है, परिमल है, गीतिका है, लेकिन यहाँ पर आपसे दिया गया है चतुरी चमार। तो ये बताइएगा, जैसे देखो अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, ये सब आपने पढ़ा है, सब हल्की फुल्की बातें हैं। आज दिया है चतुरी चमार किसकी रचना है, 50 नंबर दिया है। और दोस्त ये है आपके निराला, यानी आपके जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य कृति नहीं है, कुछ डाउट नहीं हो रहा है। भाई अनामिका भी तो है, गीत का भी है, परिमल भी है, चतुरी चमार भी तो है, हमको तो सही वो भी लग रहा है चतुरी चमार। और यार यहाँ पर तो सबको नंबर मिलना चाहिए, क्योंकि चतुरी चमार भी तो आपकी निराला जी की ही है ना। यहाँ पर आपका जो आंसर है वो आपके इसमें से सब हो जाएंगे, यानी कि आपको 1 नंबर हम आपको दे दे रहे हैं, ठीक है ना भाई। अगर आपको नहीं आ रहा था तो आप कहेंगे अनामिका है, गीत का है, परिमल है, लेकिन ये भी है, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर आ रहा है वो सब कुछ इसमें हो जाएगा, सभी आपकी हैं, निराला की हैं। किसी दिन हम आपको और भी रचनाएं लेके आने हैं, और वो रचनाएं जो आपकी होंगी कैसे होंगी, वो ऐसी जो आपकी ऑप्शन होंगे वो आपकी किसके, मतलब जैसे निराला जी की हैं तो जितनी भी आपकी रचनाएं होंगी वो एक साथ हम आपको बताने वाले हैं। यानी याद रखिए ये आपकी काव्यकृति एक कह सकते हैं, ये कहानी है ना। चतुरी चमार जो है ये कहानी है, ये कहानी आपकी विधा पूछ लेता कि ये आपसे क्वेश्चन क्या पूछना चाहिए कि कौन सी रचना निराला जी की एक कहानी विधा है ना, तो भी आपकी एक कहानी विधा हो जाती है। क्लियर है, क्लियर है नहीं, इसके पहले हमने पढ़ाया है, इसमें कोई नहीं है। और आइएगा नेक्स्ट पॉइंट में, अगले पॉइंट में पढ़ लेते हैं। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है सर जी ये बताइएगा कि जो महादेव वर्मा जी हैं, तो महादेव वर्मा को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो किस कृति पर मिला था। शायद हम लोग यहीं पर आपके पहुंच रहे थे, तो आप कहेंगे सर महादेव वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, आप कहेंगे सर 45 नंबर में, तो आपका होगा क्या। चलिए 45 नंबर की बात करते हैं, तो आप कहेंगे सर महादेव वर्मा को जो किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चलो भाई फटाफट आंसर बताइएगा, कुछ क्वेश्चन आपकी हिंदी साहित्य के हैं उनको भी आपको पढ़ लेना है। चलिए यहाँ पर देखो दिया जाए है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आ गया है आप कहेंगे सर यामा के लिए मिला है, यानी ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये आपकी 1982 में मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। देखा जाए तो इनकी रचनाओं में से निहार है, रश्मि है, नीरजा है, सांदिगीत इनकी रचना है। साकेत महाकाव्य के रचयिता बताना है, साकेत महाकाव्य के जो रचयिता है वो आपके हैं कौन, तो आप कहेंगे सर साकेत, यहाँ पर देखा जाए तो मैथिली शरणगुप्त, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, मैथिली शरणगुप्त हो जाएगा राइट। और याद रखिए मैथिली शरणगुप्त का उपनाम बताइए क्या हो जाएगा, रसिकेंद्र, ये नया शब्द आपको मिल गया आज। याद रखिए कि मैथिली शरणगुप्त को रसिकेंद्र था, यानी उपनाम जो था रसिकेंद्र था, इसको नोट करिए स्क्रीनशॉट। गुप्त जी ने अपने अनघ हिंदी नृत्य गीत नाट्य में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक पक्ष को चित्रित किया है, यानी भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक पत्र को चित्रित किया है आपके रसिकेंद्र जी ने, यानी आपके गुप्त जी ने वो अनघ में किया है। बाकी अनघ शब्द हमने जब आपको मैथिली शरणगुप्त का जीवन परिचय पढ़ाया था,
जीवन परिचय पढ़ाया था, तब आपको इनके बारे में विस्तार से पढ़ाया था। आएगा क्वेश्चन नंबर आपकी कामायनी में कि कामायनी महाकाव्य के रचनाकार में से बताना है। कामायनी क्या है? एक महाकाव्य है ना, तो महाकाव्य है तो आप कहेंगे सर कामायनी जयशंकर प्रसाद है, यानी ऑप्शन आपका डी बनेगा। अब देखिएगा कि जो कामायनी महाकाव्य के रचनाकार जयशंकर प्रसाद है, ये काव्य है, ये 15 सर्गों में है। याद रखिएगा 15 सर्गों में है और आपके शांत से स्टार्ट होगा और उल्लास से खत्म होता है। यहाँ पर देखा जाए तो इनकी रचनाओं में प्रेम पथिक, झरना, आंसू लहर, जन्मे जय का नाग यज्ञ, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, इंद्रजाल, ये इनकी रचनाएं। क्वेश्चन नंबर आपका 48 है कि कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा जो आपकी हो कैसी है। चलिए बताना है पद्मावत की जो भाषा है वो आपकी कैसी है, तो आपकी पद्मावत की भाषा जो आपकी है वो आपकी अवधी है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, अवधी भाषा आपका बनेगा। बाकी देखा जाए तो जैसी भक्तिकाल के निर्गुण प्रेमाश्री धारा के कवि हैं। पद्मावत में पद्मावती की प्रेम कथा का रोचक वर्णन मिलता है। रथसेन की पहली पत्नी नागसेन और नागमती के वियोग का अनूठा वर्णन हुआ है ना। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, उससे पहले देखो मलिक मोहम्मद जैसी की रचनाओं में अखरावट, आखिरी कलाम, ये सब आपके हैं। क्वेश्चन आपका दिया रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है, बताइए। रत्नावली दोहा संग्रह किसकी रचना है, यहाँ पर देना है। रत्नावली दोहा संग्रह 49 नंबर आपको बताना है, जल्दी बताइए। रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है। जवाब की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर आपका है रत्नावली, अगर होता तो हर्षवर्धन होता, लेकिन रत्नावली दोहा संग्रह है, यानी कि आपका आंसर ये हो सकता है यहाँ पर आपके रत्नावली, आपका आंसर फर्स्ट राइट हो जाएगा। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है, क्वेश्चन नंबर आपका 50 है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। और इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं बेहतरीन क्लास आपकी कंप्लीट होती है, जबरदस्त आपके क्वेश्चन भी रहे हैं। और हमने कहा कि डेली आपकी जो सीरीज होती है वो परिवर्तन होती रहती है, यानी आपको कभी नई क्वेश्चन आपको मिलते हैं, कभी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते हैं, है ना। ये आपको हमेशा परिवर्तन मिलता है हमारी इस क्लास में। और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगली क्लास में आ जाइए। जो आपकी अगली क्लास LT ग्रेड की है, फुल मॉडल पेपर आपको सोल्व करना है, जो कि अब LT ग्रेड आपकी हिंदी का है, ठीक है ना। तो चलिए धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम। आइए अगली क्लास में।